श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी भक्तों पर भगवान शिव की कृपा दृष्टि बनी रहे और हम हरितालिका तीज व्रत की कथा सुनेंगे। हरितालिका तीज व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र होता है। इसी दिन हरितालिका तीज का यह व्रत किया जाता है। इस दिन माता गौरी और भगवान शंकर का पूजन किया जाता है। वैसे तो इस व्रत को कुमारी तथा सौभाग्यवती स्त्रियां ही करती हैं, लेकिन शास्त्र में इसके लिए सधवा विधवा सबको करने की आज्ञा है। धर्मपरायण स्त्रियों को चाहिए कि वे उमा महेश्वर सायुज्य सिद्धये हरितालिका व्रत महम करिष्ये का संकल्प करके घर को रंगोली आदि से सुशोभित कर पूजा सामग्री एकत्र करें। इस दिन स्त्रियों को निराहार रहना होता है। संध्या समय स्नान करके शुद्ध व उज्ज्वल वस्त्र धारण करके पार्वती तथा शिव की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजन की संपूर्ण सामग्री से पूजा करनी चाहिए। सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी वस्तुएं रखकर पार्वती जी को चढ़ाने का विधान इस व्रत का प्रमुख उद्देश्य है। शिव जी को धोती तथा अंगोछा चढ़ाया जाता है। यह सुहाग सामग्री किसी ब्राह्मणी तथा धोती अंगोछा ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक दान में दें। तत्पश्चात विभिन्न प्रकार के मीठे व्यंजन सजाकर रुपयों सहित सास कुछ बायना देकर उनका चरण स्पर्श करना चाहिए। इस प्रकार पार्वती तथा शिव की पूजा आराधना करके कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्रियां इस व्रत को रखकर भोजन कर लेती हैं, वे जन्म जन्मांतर विधवा तथा 7 जन्म तक बांझ होने का अपार कष्ट झेलती हैं। व्रत न करने वाली अथवा करके छोड़ देने वाली स्त्री भी नरक की अधिकारिणी बनती है। पूजनोपरांत ब्राह्मणों को भोजन कराकर ही इस व्रत का पारण करना चाहिए। अब हम इसकी व्रत कथा सुनेंगे। स्मृतियों एवं शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महत्व की कथा कही थी, जो इस प्रकार है। भगवान शिव बोले कि हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक घोर तप किया था। इतना समय तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किया। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की झुलसा देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता बड़े दुखी होते थे, उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का मंतव्य पूछा। तब नारद जी ने कहा कि हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के आदेश पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है, इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे क्लेश ही दूर हो गए। प्रसन्नचित होकर वे बोले कि भगवान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो भला मुझे इसमें क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्मा हैं। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की महालक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। अंत में मेरी ओर से इस प्रस्ताव को तो अस्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं इस विवाह की सहर्ष अनुमति देता हूँ। नारद जी तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर विष्णु जी के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार कह सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना ना रहा। तुम्हारी स्थिति पागलों जैसे हो गई। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे उस पागलपन का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया कि मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब क्या करूँ? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब मेरे पास
कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा कि सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है? कहा गया है कि संकट के अवसर पर धैर्य और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन भर उसी से निर्वाह करें। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समय तो ईश्वर को भी इस समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हारे घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो, और तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाएं। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। तुम्हें विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर ना हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुँह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूँगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज कर शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज हो रही थी और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागरण करती रही। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई और मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी सब तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा कि मैं हृदय से आपको पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न व भक्त वत्सल होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां जा पहुँचे और तुम्हारी इस प्रकार की कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उस उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में यहाँ चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु से ना करके शिव से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय पश्चात शास्त्र विधि से उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद मास शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा विवाह तुमसे हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुमारियों को मनवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूर्ण निष्ठा और आस्था से करना चाहिए। इस व्रत को हरितालिका इसलिए कहते हैं कि पार्वती की सखी उसे पिता प्रदेश से हर कर घनघोर जंगल में ले गई थी। हरत अर्थात हरण करना और आलिका अर्थात सखी सहेली, इसे बूढ़ी तीज भी कहते हैं। इस दिन सासें बहुओं को सुहाग का सिंधारा देती हैं। बहुएं पाँव छूकर सास को रुपये देती हैं। अतः हरितालिका व्रत का जो पूजन करता है, उपवास करता है, भगवान शिव की आराधना करता है और रात जागरण करता है, उस पर भगवान शिव की कृपा दृष्टि बनी रहती है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव।